सबसे इम्पोर्टेंट 2025 के अंदर मैंने कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं देखी 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। हम आपको आगे जाके सारी की सारी डेवलपमेंट दिखाते हैं। हम लोग मौजूद हैं फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर, और राइट नो जिस जगह पे हम खड़े हैं ये स्विक सेंटर है सेक्टर ओ का। सेक्टर ओ को चौधरी अब्दुल मजीद साहब का कहना है कि ये मॉडल ब्लॉक बनाने जा रहे हैं हम लोग। तमाम इन्वेस्टर, तमाम एंड यूज़र और तमाम रियल्टर को हम बताना चाहते हैं कि मॉडल ब्लॉक जिसको चौधरी साहब ने कहा कि जी हम प्रेजेंट करेंगे फैसल टाउन फेज़ 2 की जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी वो सेक्टर ओ होगा। इसकी हम पहले आपको लोकेशन बता दें कि ये हमारी राइट साइड जो है ये आपको मोटरवे नज़र आ रही है जो इस्लामाबाद से लाहौर जा रही है, M2 जो है। हमारी जो लेफ़्ट साइड है ये मेन सोसाइटी का जो मेन 350 स्क्वायर फीट का जो बुलेवार्ड है वो होगा। आज हम दानिश डेवलपमेंट की बात करेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो रही है, क्योंकि बुकिंग के लिए हमारा नंबर नीचे मौजूद है। जिस किसी ने प्लाट लेना होगा, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, या जिसने ऑलरेडी ख़रीदा होगा अगर वो बेचना भी चाहता है तो वो हमें रब्ता कर सकता है। हम आज अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट्स को जो मौके के ऊपर जो डेवलपमेंट होती है वो दिखाना चाहेंगे। अनवार भी 2025 के अंदर मैंने कोई एक ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जो इस मयार के ऊपर पहुंच चुकी हो, जो अपने लैंड को इतना ज़्यादा क्लियर कर चुकी है। अभी ये लैंड लेवलिंग का काम चल रहा है, तो लैंड लेवलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लैंड ब्राउनिंग होती है। बिल्कुल ऐसे आपने अपने सीवरेज को कवर करना होता है, रेन वाटर को कवर करना होता है, फ्लड वाटर को कवर करना होता है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, उसके ऊपर जितना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा तो जो फूल है वो ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि आप अगर चले जाते हैं स्वां, आप चले जाते हैं अंदरून पिंडी, तो जो आपको एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन हुआ हुआ नजर आ गया ना, यानी कि 20 फुट की गली बन गई है, तो वो कभी 20 फुट की 30 फुट नहीं खुली हो सकती। वो सारी जिंदगी उतनी रहेगी, वो प्लानिंग के तहत बिल्कुल। घर तोड़ के नया बनाया जा सकता है, बिल्डिंग तोड़ के नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन गलियां खुली नहीं हो सकती। आप सीवरेज बार बार नहीं डाल सकते। अक्सर H13 में हम लोगों ने देखा है कि लोग सीवरेज अपनी मदद आपके तहत डाल रहे होते हैं। तो ये अक्सर लोग, मैं एक और मजे की बात यहाँ पे करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर लोग हंसते हैं, लेकिन ये वो हंसने वाली चीज नहीं है। अगर कॉस्ट ऑफ लैंड की बात की जाए, कॉस्ट तो आपसे वो प्लॉट के ले रहे हैं। बिल्कुल से आपको जो उसके अंदर गली कारपेट करके दे रहे हैं, आपको गली खुली डाल के दे रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है आप प्लॉट दे रहे हैं 25-50 का, लेकिन आपको 25 फुट की गली भी मिल रही है, उसके बाद आपको ग्रीन बेल्ट भी मिल रहा है, उसके ऊपर कारपेट भी हो रहा है, स्ट्रीट लाइट भी डल रही है, सीवरेज भी डल रही है, बिजली भी अंडरग्राउंड मिल रही है। तो ये सारी कॉस्ट अगर 5-6 लाख 7 लाख रुपए कोई भी सोसाइटी लगाती है तो ये नाजायज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन नो डाउट इसके बाद कुछ सोसाइटी ऐसी थी जिन्होंने हिडन लगाना शुरू कर दिया। हिडन नहीं, आप बता के जरूर लगाएं। इस सोसाइटी को मैं ब्रांड इसलिए कहता हूँ कि इस सोसाइटी की जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, वो हमेशा एक रहा है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अगर कहा है कि डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे तो इतने लगेंगे, नहीं लगेंगे तो इतने। बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ। बात ये भाईजान कि डेवलपर किसको कहते हैं, जब वो अपना प्रोजेक्ट, अपनी स्कीम लॉन्च करता है तो वो पूरी प्लानिंग करता है। वो लोग जिनके पास प्लानिंग मौजूद होती है उनको पता होता है कि हमारी प्लाट की कास्ट ऑफ लैंड क्या आएगी, उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस क्या आएंगे। देखिए जो एंड यूज़र है ना, जिसने अपना घर बनाने के लिए प्लाट खरीदना है, वो सारी अपनी प्लानिंग करता है उस प्राइस को देख के जिसके ऊपर उसको ऑफर किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब आपने प्लाट ऑफर किया 27,90,000 रुपए का, तो कल को आप बिलफर्ज इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं, तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती डेवलपर की होगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि वर्ड ऑफ माउथ का, आपने ना वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ही इज अ वर्ड ऑफ मैन, ही इज अ आयरन मैन ऑफ अ हाउसिंग स्कीम। कहने का मकसद ये है कि जी ही इज़ द गाय कि जिसने जो भी उसकी डेवलपमेंट के चार्जेस लगते हैं वो सारे के सारे वो अपने डे 1 में इंक्लूड कर लेता है। बिल्कुल ऐसे देखें चौधरी साहब बार बार कहते हैं कि जी हम आने वाले 100 साल की, 200 साल की, 1000 साल की प्लानिंग करके बैठे हैं। इस टाइम इस ट्विन सिटी रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें पानी का प्रॉब्लम ना हो। चौधरी साहब इतनी लंबी प्लानिंग करते हैं कि किसी भी प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी बारिश हुई है पाकिस्तान में, जो क्लाउड ब्रेस्ट हुए हैं, जितने भी सैलाब आए हैं, लेकिन चौधरी साहब की किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर किसी स्कीम में पानी नहीं खड़ा, किसी स्कीम में पानी नहीं आया। ये वो प्लानिंग है। जब चौधरी साहब इस लेवल की प्लानिंग करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो डेवलपमेंट चार्जेस को भी मद्देनजर रख के करते हैं। और इनका जो मेन फोकस है वो बिल्डिंग्स, घर, ये चीज नहीं है। इनका मेन फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर है। यस बिल्कुल। कि आपने जमीन को ऐसे तैयार करना है कि कल को अगर कुछ भी हो जाता है, कल को इस सिटी को ही रीप्लान करना पड़ता है, आपको गलियां खुली नहीं करने की जरूरत होगी, आपको 350 फुट बुलेवार्ड खुली करने की जरूरत नहीं होगी। हो सकता है देखें, क्योंकि पार्किंग का मसला इस्लामाबाद पूरे में, ब्लू एरिया में जाते हैं वहाँ पे अब पार्किंग प्लाजा बनना शुरू हो गया। क्योंकि पार्किंग स्पेस कम पड़ गई है। 350 फुट बुलेवार्ड जो इन्होंने मद्देनजर रख के बनाई है, ये आज से 100 साल बाद के लिए बनाई है। ये जाहिर सी बात है, अभी आप आएंगे तो आप एक गाड़ी खड़ी है, 4 गाड़ियां खड़ी है, तो ये न्यू ब्लू एरिया वाला सीन है। लेकिन अब आप न्यू ब्लू एरिया जाते हैं तो 6 महीने के अंदर वो जैम पैक हो गया। बिल्कुल ऐसे है। इस तरह ये भी आपको सेम सिनेरियो में अगले आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर तब्दील होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे भी आपको पार्किंग कम मिलेगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आबादी का रुख
एयरपोर्ट के पास ज़्यादा है। देखें आप फिर वही बात कर रहे हैं जिस बात से मैं मुत्तफिक नहीं बात ये है कि चौधरी साहब ने लास्ट टाइम जो मीटिंग में हमें ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये चीज़ समझाई थी कि हमने ब्लॉक वाइज मेन जो बुलेवार्ड है 350 फुट का उसको सेपरेट रख के हर कमर्शियल एरिया की जो पार्किंग है ना वो सेपरेट बनाई है। अब जिस टाइम हम यहाँ पे खड़े हैं स्विक सेंटर, ये राइट नो जिस जगह हम खड़े हैं ना, ये इसकी इस तरफ ये प्लाट आ गया, आपको प्लाट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके सामने ये रोड है, इसकी बैक साइड पे रोड है, ये सामने वाला जो प्लाट है ये पार्किंग का प्लाट है। तो जब यहाँ पे हाई राइज बने होंगे ना, तो यहाँ पे अगर एक प्लाजे के अंदर बिलफर्ज 50 यूनिट है तो उन्होंने 50 यूनिट के अगेंस्ट 100 गाड़ियों की कार पार्किंग दी है, बिल्कुल ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। देखें एक यूनिट के पास मैक्सिमम 2 गाड़ियाँ हो सकती है ना, शॉपकीपर के पास 1 गाड़ी होगी, अगर ऊपर फ्लैट बनते हैं या ऑफिस बनते हैं उनके पास 1 या 2 गाड़ी होगी ना। उसके अलावा इन्होंने ओपन पार्किंग रखी है आउटसाइड पे। लेकिन अनवार भी ओपन पार्किंग तो पब्लिक के लिए है ना, जो रेजिडेंट्स है, पब्लिक देखे वो जो पब्लिक आनी है वो उन्हीं लोगों की आनी है जो यहाँ पे रह रहे होंगे ना, जिनकी यहाँ पे बिजनेस होगा या शॉप होगी या रिहाइश होगी, उन्हीं की आनी है ना। वैसे तो यहाँ पे कोई म्यूजियम तो नहीं बनने जा रहा कि जी को हर को आ रहा है, वही लोग आएंगे जो इनसे रिलेटेड होंगे। हम अपने नाजरीन को बताना चाहते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर इस टाइम जो डेवलपमेंट है वो तेज़ी के साथ जारी है। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओ ब्लॉक के अंदर कि यहाँ पे अगर आप अपना प्लाट आज खरीदते हैं रेजिडेंशियल प्लाट, तो वो आपको कैश के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप जिस जगह पे हम खड़े हैं ये कमर्शियल स्विक सेंटर है, यहाँ पे आपको जो है ना 4 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर कमर्शियल का प्लाट मिल जाएगा। ये एक बेहतरीन मौका है कि अगर आप यहाँ पे प्लाट खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात डेवलपमेंट की, आज हम आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाएंगे जो सेक्टर ओ के अंदर इस टाइम चल रही है। आप हमारे इस वीडियो में आगे तक चलते, हम आपको आगे जाके सारी की सारी डेवलपमेंट दिखाते हैं। ठीक है, चले? हाँ जी, या उसको बस ये हो गया, 100 एम्पीयर बनाते रहे।